हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी कमेंट्स में लिखेंगे माँ सरस्वती की जय, क्योंकि उनकी कृपा आप पर बनी रही तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप बहुत आगे तक तरक्की भी कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले कमेंट्स में लिखेंगे क्या, बोले माँ सरस्वती की जय। विद्या की देवी सरस्वती माँ की आराधना करने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो क्लास 12 के बच्चे थे वो कुमार मित्तल की बुक से पढ़ रहे थे क्या, क्लास वैद्युत धारिता चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थ्योरी आप लोग पहले से पढ़ चुके थे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था तो वो सबसे पहले क्या करें, जाएंगे और लेक्चर देखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। जब थ्योरी उनकी कंप्लीट हो जाएगी तो उनको न्यूमेरिकल समझने में भी सुविधा होगी। तो देखिए बच्चों, समय न बर्बाद करते हुए आप लोगों के सामने मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्न नंबर 31 से। आप सभी ने 30 तक प्रश्न नंबर तक पढ़ लिया था। इस सेशन में आप पढ़ेंगे 31 से 40 नंबर प्रश्न तक। तो 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 4 संधारित्र हैं जिनकी प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। प्रत्येक की जो धारिता दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 1 माइक्रोफैराड। मतलब धारिता C1 बराबर भी 1 माइक्रोफैराड, C2 बराबर भी 1 माइक्रोफैराड, C3 बराबर भी 1 माइक्रोफैराड और C4 बराबर जो आएगा वो भी कितना आएगा, 1 माइक्रोफैराड का। आपसे कह रहा है कि आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता 0.4 ऑप्शन दे रहा है, मतलब 4 तरीके से इनको बताना है। नंबर 1 में कह रहा है 0.74 हो जाए इनकी धारिता। देखो चित्र आपको स्क्रीन में दिया गया है, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर, जब तुल्य धारिता कितनी है, तुल्य धारिता C बराबर जो आए आपकी वो कितनी है, 0.75 माइक्रोफैराड, इतनी आ जाए। तो इस स्थिति में ज्ञात करने के लिए जैसा कि आपको स्क्रीन में चित्र दिख रहा है फर्स्ट नंबर का, उसमें क्या किया गया है, 3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है पहले और फिर उसके बाद श्रेणी क्रम में। तो पहले क्या करेंगे, C1, C2 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इनको किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता इनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसको C डैश ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 और C1 भी दे रहा है एक, ये भी एक, ये भी एक, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। तो जो C डैश आएगा वो आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड। अब C3 C डैश के साथ C4 को किस में जोड़ेंगे तथा इनके साथ C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो C4 को इनके साथ, मतलब इन तीनों को जो समांतर क्रम में जोड़ा गया उसके साथ किस में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। इन्हें जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आप पाएंगे क्या कि श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1। C1 की जगह C डैश ले लो C और 1/C2, C2 की जगह दे रहा है C4 1। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, या ऐसे लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 और 1 4, या 3 एलसीएम ले लीजिए। तो ये 1 और 3 का इसमें गुणा होगा 3, तो 4/3। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे C का मान तो ये उल्टा हो जाएगा 3/4। C बराबर भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव भाग देंगे 4 से, कितने बार जाएगा, 4 सते 28, 7 बार जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा। कितने बचे, 30 में 28 गए, बचे 2, दशमलव लगाए कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, तो 0.75 माइक्रोफैराड और ये हो गई इसकी धारिता। ये किस पोजीशन पे है, फर्स्ट नंबर पे। जब इसकी तुल्य धारिता लानी थी किसमें, कितनी लानी थी, 0.75। तो क्या किया गया, तीनों को श्रेणी क्रम में जो समांतर क्रम में पहले जोड़ा गया, उसके बाद इनका परिणामी किस में जोड़ दिया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सेकंड देखिए, इसी में इसी का जो आपको सेकंड कह रहा है वो क्या कह रहा है, सेकंड में वो आपको इसके सेकंड में कह रहा है कि जब धारिता कितनी हो, 4/3 माइक्रोफैराड लानी हो। जब 4/3 लानी होगी तो क्या करेंगे, पहले 3 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपकी C1, C2 व C1, C2 व C3 को
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इनको हम लोग किस में जोड़ेंगे, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनकी तुल्यधारिता निकालेंगे बच्चों, क्या आएगी, इनकी तुल्यधारिता। सी श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 1/c2b1 1/c3b1 1/c बराबर 1 + 1 + 1। नीचे हर में 1 लिखिए या ना लिखिए, तीनों को जोड़ें कितना हो जाएगा 3, तो 1/c बराबर 3/1 यह हुआ। इसका उल्टा किया तो क्या आएगा c' और इसका उल्टा करेंगे तो 1/3 इतने माइक्रोफैरड। इसके बाद क्या करेंगे, इनको c' इसके साथ इसमें को क्या जोड़ेंगे, C4 को समांतर क्रम में। तो इनके साथ मतलब इन तीनों को जो श्रेणी क्रम में जोड़ा उनके साथ C4 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो इनके साथ C4 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर निकालेंगे तुल्यधारिता। समांतर क्रम में जोड़ने पर जब इनकी तुल्यधारिता निकालेंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 + C2, तो C1 आया 1/3 और C2 बच्चों जो है वो कितना था 1, मतलब C4 हो गया। तो C बराबर 3 एकम 3, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/3 माइक्रोफैरड। क्या हो जाएगा इसका आंसर 4/3 माइक्रोफैरड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो बात करते हैं थर्ड की, कि थर्ड में क्या करेंगे आप। थर्ड में बच्चों कह रहा है आपसे कि कितना लाना है, 1 माइक्रोफैरड लाना है तुल्यधारिता। तो 1 माइक्रोफैरड कब हो सकता है, जब ये मिलके 1/2 ये 1/2, तो 1/2 1/2 कितना होगा, 1/2 का मतलब आधा, और अगले 1/2 का मतलब आधा, 1/2 और 1/2, तो इनको जब जोड़ेंगे तो 2/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसा आना चाहिए। और ये 1/2 कब आ सकता है, जब इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा जाए और इन दोनों को श्रेणी में जोड़ा जाए, तभी आ सकता है। तो C1 व C2 को हमने पहले किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में, तो लिखेंगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता, श्रेणी क्रम में जब इनको जोड़ेंगे तो इनकी तुल्यधारिता निकालेंगे तो कितनी होगी, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला वही 1/c बराबर, तो 1/c' 1/c1 + 1/c2, और 1/c1 कितना दे रहा है 1, C2 कितना दे रहा है 1, हर समान अंश जुड़ जाएंगे और 1 1 कितना हो जाएगा 2/1। उल्टा करेंगे इसका तो C' बराबर क्या आएगा 1/2 हो गया, इतने माइक्रोफैरड। ऐसे अब क्या करेंगे, C3 और C4 को किस में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। सेम ऐसे ही C3 व C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनकी क्या निकालेंगे, इनकी तुल्यधारिता। जब श्रेणी क्रम में जोड़ के इनकी तुल्यधारिता निकालेंगे तो फार्मूला वही लगाएंगे 1/c बराबर, तो अभी 1/c' ले लिया था, अब 1/c" ले लेंगे, 1/c3 + 1/c4, तो 1/c" बराबर 1/c3 की जगह भी रखेंगे 1 और इसकी जगह भी 1, तो 1/c" बराबर क्या होगा 2/1, इसका उल्टा C" बराबर 1/2 इतने माइक्रोफैरड। तो ये भी आ गया 1/2 माइक्रोफैरड, ये भी आ गया 1/2 माइक्रोफैरड। अब इनको आपस में समांतर में जोड़ दीजिए, क्योंकि समांतर का फार्मूला होता है C1 + C2, तो 1/2 और 1/2 जुड़ जाएगा, कितना बचेगा 1। क्लियर, तो क्या करेंगे C' व C2, C" मतलब इन दोनों का जो श्रेणी था और इन दोनों का जो श्रेणी था C3 और C4 का, इनको आपस में समांतर में जोड़ा गया, तो C1 व C' को समांतर क्रम में जोड़ने पर,
बाकी आपको चित्र में दिख ही रहा है, समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ की तुल्यधारिता, परिपथ की जब तुल्यधारिता निकालेंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला पता है, सी बराबर होता है C1 + C2, तो C डैश प्लस C डबल डैश, तो C बराबर C डैश कितना आएगा 1/2, C डबल डैश आएगा 1/2, तो C बराबर 2/2, 2 से 2 कट गया 1 माइक्रोफैरड। C कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड, और यही तुम्हारा उसका परिणामी धारिता है 3rd नंबर में। क्लियर, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। इसके बाद देखिए इसका 4th नंबर। अब 4th में आपसे क्या कह रहा है कि क्या लाना है, 4th में कह रहा है 2.5 माइक्रोफैरड लाना है। तो जब 2.5 माइक्रोफैरड लाना है तो पहले दो को क्या करो समांतर कर दो, पहले दो को क्या करो समांतर कर दो। C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता इनकी निकालेंगे, तुल्यधारिता। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 + C2, यही तो होता है। तो C डैश बराबर C1 + C2, C1 + C2 बराबर होगा 1 + 1, क्योंकि C1 भी कितना है 1, C2 भी कितना है 1, बराबर क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ये आ गया। अब इसके बाद क्या करो, इसको C डैश को जो इनका समांतर क्रम है उसको इनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो C डैश, C3 व C4, बाकी फिगर कैसे बनाना है आपको दिख रहा है स्क्रीन में। C4 को समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, सॉरी हाँ समांतर क्रम में, पहले इनको किस में जोड़ा, इनको श्रेणी में जोड़ो, पहले किस में जोड़ेंगे श्रेणी में। और श्रेणी का फार्मूला क्या होता है 1/C डैश बराबर 1/C1 + 1/C2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/C डैश बराबर 1/1 + 1/1, तो 1/C डैश बराबर 2/1, इसका उल्टा C डैश, इसका उल्टा 1/2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से C डैश निकालेंगे, 2 से भाग देंगे 0.5 माइक्रोफैरड आ गया। अब C डैश को C3 व C4 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। C डैश को C3 व C4 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने, समांतर क्रम में, सॉरी किस में जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में, इनको श्रेणी क्रम में ना जोड़ के समांतर क्रम में जोड़ेंगे, के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर जब इनको हम लोग किस में जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है 1/C बराबर, सॉरी C बराबर C1 + C2 + C3, तो C1 की जगह पे दे रहा है C डैश, और C3 और C4 ये बचा था तो C3 + C4। C डैश का मान आ रहा है 0.5, तो लिखेंगे 0.5, इसका मान 1 और इसका भी 1, तो 1 और 1 2, 2 को इसमें जोड़ेंगे आएगा 2.5 माइक्रोफैरड, 2.5 माइक्रोफैरड आ जाएगा आंसर। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं 31 नंबर जो क्वेश्चन है 31 नंबर उसको आप लगा सकते हैं, नोट कीजिए। देखिए 32 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 में देखेंगे। 32 में आपसे कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाए। इनको इस प्रकार जोड़ना है। 3 है जिनकी धारिता है, धारिता आपको दे रहा है C1 बराबर 3 माइक्रोफैरड, धारिता दे रहा है आपको C2, धारिता C2 बराबर भी दे रहा है 3 माइक्रोफैरड,
और आपसे कह रहा है धारिता जो C3 है वो आपसे कह रहा है 6 माइक्रोफैरड है। धारिता C3 जो है वो है 6 माइक्रोफैरड। आपसे कह रहा है कि इन्हें इस प्रकार जोड़िए कि इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाए, 5 हो जाए। तो देखो इनको जोड़ना चालू करते हैं। तो इनको क्या करें कि यदि हम किस में जोड़ दें, पहले दो को हम श्रेणी क्रम में जोड़ के चेक करते हैं। C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो लिखेंगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ये चेक कर रहे हैं, अगर इससे आ जाता है तो ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर निकालेंगे तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, जैसा कि आपको पता है कि 1/c बराबर 1/c1, तो 1/c डैश ले लेंगे। 1/c1 की जगह बच्चों 3 लेंगे और C2 की जगह पे 3 लेंगे। तो 1/ जो C डैश आएगा वो आएगा, हर समान है तो 2/3 हो जाएगा। तो C डैश जो आएगा वो आएगा 3/2 के, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसके साथ इसको हम समांतर में रख के चेक करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर, क्योंकि तीनों को समांतर में तो आ नहीं रहा था फार्मूला, क्लियर, तो क्योंकि 6 3 9 3 12 हो जाता। तो लिखेंगे C डैश के साथ किसको जोड़ना है, C डैश के साथ C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे और समांतर क्रम में जोड़ने पर निकालेंगे तुल्य धारिता। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है कि क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 होता है। तो C बराबर C1 और C1 कितना आया, C1 की जगह C डैश है 3/2 और C2 कह रहा है तुमसे, तो C2 की जगह पे कितना रखेंगे, C3 प्लस के 6। इसको देखो जब लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कितना आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 LCM लेंगे, 3 + 2 छंका 12 बराबर, यह आएगा 12 3 15/2 आएगा, आ नहीं रहा है। हमें लाना कितनी तुल्य धारिता, 5 माइक्रोफैरड। तो 5 माइक्रोफैरड इन दोनों को श्रेणी और इसके साथ ये समांतर क्रम जोड़ने पे तो आया नहीं। अब क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन होगी तो अब क्या करें, अब हम जोड़ते हैं किसको, अब हम इनको श्रेणी क्रम में 3 और 3 को ना जोड़कर क्या करें, C1 C2 और C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए। किसको C2 और C3, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो इनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता का फार्मूला बच्चों क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 और C1 की जगह रखेंगे C2 मतलब 3 और प्लस 1/6, ये C डैश बराबर। LCM लेंगे 6, 3 से 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, 6 से 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1/c डैश बराबर आएगा 3/6। इससे काटेंगे 1/c डैश बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो C डैश का 1 में गुणा करेंगे आएगा C डैश और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 माइक्रोफैरड। अब क्या करें, इसको हम C1 को इसके साथ श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ दें। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है C1 प्लस C2, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे C1 व C डैश को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तुल्य धारिता। समांतर क्रम में जोड़ने पर जब इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। तो C बराबर C1 क्या दे रहा है, C डैश, और C डैश का मान है 2 प्लस C2 मतलब C1 दे रहा है आपको 3। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरड, जो कि आपका आंसर था। अर्थात इन दोनों को जोड़ा गया श्रेणी क्रम में। तो इसका जब फिगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार फिगर बनेगा। कौन कौन से श्रेणी क्रम में हो गए आपको दिख रहे हैं, दिख रहा है 3 माइक्रोफैरड ये वाला, और ये 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, ये दिख रहा है आपको। इसके बाद अगर बात करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद इनके साथ C1 को किस में जोड़ा गया था, समांतर क्रम में।
ये दोनों श्रेणी में हो गए, इसके साथ ये 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में हो गए। ये होगी इसकी तुल्यधारिता का फार्मूला, और इसका ग्राफ ये हो गया। नोट कीजिए। देखिए 33 नंबर कह रहा है संलग्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र C की धारिता ज्ञात करना है, जबकि बिंदुओं A व B के बीच संयोजन की जो तुल्य धारिता है वो 15 माइक्रोफैरड है। तो इसके C का मान ज्ञात करना है, और A और B के बीच जो तुल्य धारिता है वो कितनी दे रहा है, 15 माइक्रोफैरड है। तो परिपथ की जो तुल्य धारिता है, परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ की तुल्य धारिता C बराबर जो है वो आपको दे रहा है कितना, परिपथ की तुल्य धारिता दे रहा है 15 माइक्रोफैरड, और आपसे C का मान दे पूछ रहा है। तो पहले ये दोनों किस में दिख रहा है, समांतर क्रम में। तो इन दोनों की निकालेंगे तुल्य धारिता, किसकी किसकी, 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे 10 माइक्रोफैरड व नेक्स्ट ये 10 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, अतः इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे। जब ये समांतर क्रम में है तो इनका समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। C बराबर या C डैश बराबर C1 दे रहा है 10 और C2 भी दे रहा है 10, तो ये कितना हो गया, 20 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को मिला के क्या किया गया, एक संधारित्र बना दिया गया। इन दोनों को मिला के इस प्रकार एक कर दिया गया, और जिसकी जो धारिता है वो कितनी है, 20 माइक्रोफैरड है। ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिला के एक कर दिया गया, और इसके साथ ये दे रहा था, ये हो गया B पॉइंट C। अब ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, समान श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, बिल्कुल सीधे हैं श्रेणी क्रम में। क्लियर। तो निकालेंगे, ये C डैश आया, C डैश व C श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ की तुल्य धारिता C डबल डैश मान लो इसको। तो यहाँ से निकालेंगे तो 1 श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C, C की जगह 1 C डबल डैश अपॉन C1, C1 की जगह दे रहा है 20 और प्लस C2, तो C2 की जगह दे रहा है C। इसको जब सॉल्व करेंगे C डबल डैश का मान कितना दे रहा है, 15, तो 1/15 बराबर 1/20 प्लस 1/C, यह हो जाएगा। इस तरफ ये प्लस का, इसकी तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। तो इससे जब इस तरफ चला गया तो ये केवल बचा 1/C बराबर 1/C1 की जगह दे रहा है 15 और माइनस 1/C2 की जगह पे दे रहा है 20। 1/C इक्वल एलसीएम लेंगे 60, 15 चौको 60 और ये 20 3 60, 4 में 1 3 जाएंगे बचेगा 1, तो 1/C बराबर 1/60। C का 1 में गुणा करेंगे C आएगा, 60 का 1 में गुणा करेंगे 60 आएगा, तो 60 माइक्रोफैरड जो इसका मान होगा C का जो मान आया वो आपका कितना आ गया, 60 माइक्रोफैरड। यही इसका आंसर हो गया। नोट कीजिए। देखिए 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है संलग्न परिपथ में बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। A और B के बीच आपसे कह रहा है तुल्य धारिता ज्ञात करना। सबसे पहला, तो सबसे पहले तो A और B के बीच तुल्य धारिता निकालेंगे। तो ये दोनों किस में दिख रहा है आपको, श्रेणी में। यहाँ से आवेश गया, इधर होके गया, तो इन दोनों में आवेश समान, यहाँ से 2 भागों में बटेगा, इधर अलग और इधर अलग, इन दोनों का समान। तो जिसमें आवेश समान वो किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो ये होगा श्रेणी क्रम में। तो निकालेंगे 2 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम की जो तुल्य धारिता का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1, तो इसको C डैश मान लो। C1 की जगह दे रहा है 2 और C2 की जगह पे दे रहा है 3, तो इसको मान लो 1। तो 1/C1 बराबर जो आएगा, एलसीएम लेंगे 6, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, तो 1 जो C डैश आएगा या C1 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 2 5/6। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो C1 बराबर जो आएगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 6/5। 5 से इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5,
5 इससे 6 से बाहर हो गए, बचा 1 दशमलव लगाया तो कितना हो जाएगा 10, 5 का पढ़ा पढ़ो 10 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 दूनी 10, तो 1.2 माइक्रोफैरड, 1.2 माइक्रोफैरड इतने का आ गया। अब इसको मिला के 1 कर दिया गया तो ये इसके साथ किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो निकालेंगे C1 व 1.8 माइक्रोफैरड की तुल्यदायिता, C1 व 1.8 माइक्रोफैरड की तुल्यदायिता। तो ये है परस्पर किसमें, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है, C बराबर होता है C1 + C2। तो ये C2 मान लो, और C1 कितना दे रहा था 1.2, और C2 मतलब ये कितना दे रहा है दूसरा वाला 1.8। तो C2 का जो मान आएगा 8 2 10 की 0, 1 1 2 और 1 हासिल 3, तो 3.0 माइक्रोफैरड। क्या हो जाएगा 3.0 माइक्रोफैरड हो जाएगा इसका मान। आपको पूरे परिपथ का पूछ रहा है तो देखो इनको भी मिला के 1 कर दिया गया, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इन तीनों की जगह पे एक ऐसे बन जाएगा। और इसका मान कितना दे रहा है 3, और इसका कितना दे रहा है 6। ये आपको किस में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में। तो इनका निकालेंगे C2 का और 6 माइक्रोफैरड का तुल्यावेश, तुल्यदायिता। ठीक है, किसका किसका निकालना है, C2 व किसका 6 माइक्रोफैरड की तुल्यदायिता, 6 माइक्रोफैरड की तुल्यदायिता। इनका जब आप फार्मूला लगाएंगे तो इसका फार्मूला जो होगा, श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/c बराबर 1/c2, C2 की जगह पे कितना दे रहा है 3, और ये दे रहा है 6। 1/c = 6 एलसीएम लेंगे, जब 6 एलसीएम लेंगे तो 3 से इसमें भाग देंगे 2 बार, 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, प्लस लगाएंगे 6 से भाग देंगे 6 में कितना आएगा 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। तो 1/c बराबर 2 1 3/6, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/ जो c आएगा 1/c वो बराबर होगा 1/2 के, 1/2। c का 1 में गुणा करेंगे c आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 माइक्रोफैरड। इसका जो मान आ गया वो आ गया आपका 2 माइक्रोफैरड c का। तो परिणामी A व B के बीच जो तुल्यधारिता आई वो कितनी आ गई 2 माइक्रोफैरड के। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है A व B के बीच 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। A व B के बीच कितना 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो ये तो आ गई आपकी क्या CAB, A व B के बीच परिणामी धारिता। अब कह रहा है A व B के बीच विभवांतर दे रहा है, A व B के बीच विभवांतर, विभवांतर आपको दे रहा है। A व B के बीच विभवांतर जो V दे रहा है VAB, वो आपको दे रहा है 150 वोल्ट के, इतना दे रहा है। आपसे कह रहा है प्रश्न में कि A व B के बीच विभवांतर 150 वोल्ट है, तो कह रहा है कि इस पर विभव निकालना है। तो इस पर विभवांतर निकालने के लिए हमें इसका आवेश पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों विभवांतर V बराबर जो होता है वो होता है Q/C के। तो C तो इस पर पता है, लेकिन हमें इस पर आवेश नहीं पता है। क्लियर। तो आवेश निकालने के लिए यहाँ से जो आवेश दिया जाएगा, यहाँ तो अलग अलग बटेगा लेकिन यहाँ पे फिर से सेम हो जाएगा। मतलब जितना परिपथ पर जो आवेश होगा वही इस पर आवेश होगा। तो परिपथ A व B के बीच पर आवेश निकाल लेते हैं। तो परिपथ का कुल आवेश निकालेंगे, परिपथ पर आवेश Q बराबर होता है C × V। A व B के बीच निकालना है तो हो जाएगा ये CAB की धारिता, और A और B के बीच क्या हो जाएगा विभवांतर। अब जब Q का मान निकालेंगे आप तो Q बराबर पाएंगे, CAB दे रहा था 2 माइक्रोफैरड और ये दे रहा है 150, तो 15 दूनी 30, जो आवेश आया वो आया 300। और चूंकि धारिता का मात्रक माइक्रो है तो इसका मात्रक भी माइक्रो कूलाम में आ जाएगा। ये आ गया A व B के बीच आवेश। इतना ही आवेश, ये Q आवेश किस में होगा 6 माइक्रोफैरड पर भी इतना ही आवेश होगा। 6 माइक्रोफैरड धारिता पर भी 300 माइक्रो कूलाम आवेश होगा। इतना ही आवेश होगा। तो इस पर जब आपको आवेश का मान पता चल गया तो आप निकालेंगे
कि 6 माइक्रोफैरड पर विभव, 6 माइक्रोफैरड पर विभव, V बराबर या V डैश ले लो, V बराबर होता है क्या, Q अपॉन C, तो Q तो ये हो गया और C की जगह इसकी धारिता लिखेंगे 6, तो V डैश बराबर Q का मान आ रहा है 300 और ये आ रहा है 6, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, तो 50 वोल्ट जो आया इसका आंसर आ गया, क्योंकि इसका ही माइक्रो था, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा। कूलाम प्रति फैरड, कूलाम प्रति फैरड क्या होता है, वोल्ट का मात्रक होता है विभव का, या विभव का अपना एक मात्रक होता है क्या, वोल्ट। तो ये हो गया इसका आंसर 50 वोल्ट, नोट कीजिए। देखिए 57 नंबर जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है बिंदुओं यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच जो विभवांतर है 100 वोल्ट है, ए व बी के बीच परिणामी विभवांतर कितना है, 100 वोल्ट का है। आपसे कह रहा है कि तो सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ए व बी के बीच विभवांतर कितना है, ध्यान से समझिए, इनके बीच जो विभवांतर है वो आपको दे रहा है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का विभवांतर इनके बीच। जब इनके बीच 100 वोल्ट का विभवांतर है तो इनका जो परिणामी होगा ये किसमें है, देखो यहाँ से आवेश गया और यहाँ से आवेश ऐसे क्या होगा, दो भागों में बट जाएगा इस जगह से, इधर एक अलग इधर अलग, क्योंकि बी तक आना है ए और बी। तो इधर से जब गया तो इधर अलग हो गया, इधर अलग हो गया, तो ये तीनों किसमें है, श्रेणी क्रम में, ये तीनों किसमें दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में, और इसके साथ ये किसमें हो गया, समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ से धार आवेश अलग गया तो इनमें आवेश सेम है। जब आवेश जिनमें सेम होगा वो किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में, और उसके साथ ये किसमें है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर। तो इनके ए और बी के बीच इसका पहले वाले संधारित्र का विभवांतर क्या होगा, 100 वोल्ट, और इन तीनों का मिला के कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। क्लियर, स्क्रीन में हम आंसर लिख भी देंगे इसका, लेकिन आपको इससे समझना जरूरी है। अब इनके बीच जब विभवांतर 100 वोल्ट का है, इसके बीच कितना हो गया, 100 का, और इनके बीच 100 का हो गया, और तीनों की धारिताएं क्या है, एक समान है, तीनों की धारिताएं क्या दे रहा है, एक समान दे रहा है। तो तीनों पे अब ये विभवांतर क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा, समांतर में तो समान, श्रेणी में उनकी धारिताओं के अनुपात में बटता है, तो धारिताओं का अनुपात समान तो विभवांतर भी समान बटेगा। तो ये कितनी है, 3, तो प्रत्येक पे कितना होगा, समान समान, तो 100 को 3 बराबर भागों में बांटो, तो क्या होगा कि इनमें प्रत्येक पर या सी और डी पर कितना होगा, सी व डी के बीच विभवांतर, बीच विभवांतर 100 इनको मिला और तीनों में बराबर बराबर बटा, तो 3 में बटेगा, तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 बटे 3 वोल्ट। ये इसका फाइनल आंसर होगा, नोट कीजिए।